एक बीमारी जो मैं हमेशा अभी ब्राह्मण आत्माओं के साथ जो बहुत ज़्यादा फैल गई है, बाबा कई मुरलियों में उसका बाबा में बताते रहते हैं और हमें आगाह करते रहते हैं, लेकिन बीमारियाँ की ख़त्म ही नहीं होती है। जो अब तक द्वापर युग से लेकर अब तक जो आत्मा का पतन हुआ है वो 3 कारणों से हुआ है ना। वो 3 कारण बाबा ने कई मुरलियों में बताए हैं, परंतु जैसे आज बाबा ने बोला ना कि कारण का निवारण करो। वो निवारण जो है वो जितना आत्मा करती है उतना कारण बनते बढ़ते ही जाते हैं। वो 3 कारण कौन से हैं? हाँ हाँ, सबको पता है। पर सबसे बड़ी बात क्या होती है ना? तीनों सबको पता है ना? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, है ना। एक बार ना 2 ब्राह्मण थे, लौकिक ब्राह्मण। उन्हें रास्ते से जा रहे थे और उस रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आ गई। उन्हें नदी पार करना था, तो कोई नौका नहीं थी, नौका चलाने वाला नहीं था, तो उन्होंने सोचा चलो तैर कर चले जाएंगे। सामने से एक महिला आती है और कहती है कि मुझे भी जाना है, मुझे पार करा दो। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं, हम तो पराई स्त्री को हाथ ही नहीं लगाते, तो हम तो तुझे पार नहीं कराएंगे। तो उसने हाथ जोड़े, पैर पड़े, रिक्वेस्ट करती गई। उसने कहा मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरा पति भूखा है, ये है वो है। तो कहा नहीं, हमारी मर्यादा नहीं कहती है कि हम ये काम करें। एक तो बहुत स्ट्रिक्ट होकर कहता नहीं, दूसरे को थोड़ी दया आ गई। उसने कहा चलो ठीक है, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे पार करा दूंगा। अब वो पार करा रहा था और दूसरे वालों से घूर घूर के देख रहा था, है ना। तो पार हो गई वो महिला अपने घर, ये ब्राह्मण अपने रास्ते। 2 घंटे हो गए, दोनों आपस में बात ही ना करें। अब पहले वाले जिसने पार कराई थी उससे पूछा कि भाई क्या बात हो गई, ऐसी भी क्या नाराज़गी है, बात तो करो। उसके अंदर तो गुस्सा भर भर के बैठा हुआ था। तो वो सुनाने लगा, तुझे तो पता ही नहीं है, इतने सालों की तपस्या भंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सुनाया उसे। तो उसने ना एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, और ये हम पर लागू होती है। उसने कहा कि उस महिला को नदी पार कराए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, तूने अभी तक पकड़ के रखा है। अब सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन हुआ? जिसने तैर कर पार कराया या दूसरा जिसने पार नहीं कराया? हम अपने आप से पूछें, ये जो परचिंतन है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। कर दूसरा रहा है, सजा हम अपने आप को दे रहे हैं। और ये घर घर में सब जगह चल रही है ये बात। हमारे अपने ही पाप कर्म, उससे ही हमारा हल्का ही नहीं हो रहा है उसी का ही हमारे ऊपर इतना बोझा है, उसको ही उतार नहीं पा रहे हैं। और दूसरे के जो कर्म है उसको देख देख कर, उसको सोच सोच कर, परदर्शन परचिंतन, हम अपने ऊपर बोझा बढ़ाते जा रहे हैं और ये हमारे पतन की जड़ बढ़ता जा रहा है। हो रहा है ना। बच्चे देखें, बुजुर्ग देखें, जवान देखें, सब जगह ये बीमारी परोपकारी बनने नहीं देती है। पहले तो स्वोपकारी बनो, खुद पर रहम करना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा नहीं करना है, तुझे तो पापों का बोझा हल्का करना है, चढ़ाने नहीं है, तभी तो हम कर पाएंगे ना, है ना। तो बहुत सूक्ष्म बात है, परंतु सारे दिन के हमारी जो हम योग लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्लानिंग करते हैं, रोज़ मुरली क्लास करते हैं, परंतु ये जो छोटी छोटी अवज्ञाएं करते हैं, है ना, ये सब किस लिए कर रहे हैं? विकर्म विनाश हो,
पाप दग्ध हों, आत्मा हल्की हो जाए, आत्मा पवित्र हो जाए, यही तो हमारा लक्ष्य है। परंतु ये जो हम जाने अनजाने कहेंगे, है ना, तो इस पर बहुत महीनता से अपने आप को चेक करना है कि कहीं हम दूसरे के कर्मों की सज़ा खुद को तो नहीं दे रहे हैं, है ना। पता है उसने ये किया, उसने वो किया, पता है ये होता है, पता है वो होता है, उसको ऐसा करता है, वो वैसा करता है ना, उसने ऐसे करना चाहिए था, वो ऐसा क्यों नहीं किया। अब ये चलता ही रहेगा तो फिर मुझे क्या करना है वो कब चलेगा, है ना। तो इसीलिए इस बीमारी को, है ना, पहले अटेंशन जाता है ना, फिर टेंशन से मुक्त होते हैं। तो पहले अटेंशन, खुद पर नज़र रखें, बाहर नहीं। पापा कहते हैं ना, दूर की नज़र तो तुम्हारी बड़ी तेज़ है ना, नज़दीक की नज़र तो बहुत ख़राब है। तो फिर हम थोड़ा अटेंशन दें और अपनी नज़दीक वाला चश्मा लगा लेते हैं, है ना। तो खुद को देखते हैं क्या क्या गड़बड़ करते हैं हम, और ये गड़बड़ सर्वव्यापी है। आप देखोगे ना खुद को तो बहुत सर्वव्यापी है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम यहीं से होती है। और ये बाबा ने कहा था एक बारी, पर चिंतन परदर्शन परमत पतन की जड़ है, और स्वचिंतन स्वदर्शन और श्रीमत उत्थान का रास्ता है।